अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूँ फवाद ज़ैदी और मैं हूँ सिद्रा मीर। बुलेटिन का आगाज इस अहम खबर से। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में पार्टी रहनुमाओं का इजलास हुआ है। वज़ीर आज़म ने एक बार फिर वाज़े कर दिया, अपोजिशन जमातें कुछ भी कर लें, NRO नहीं मिलेगा। इजलास में PTM के लाहौर जलसे पर रिपोर्ट भी पेश की गई। मज़ीद जान लेते हैं। समा के नुमाइंदे खुसूसी अब्बास शबीर हमारे साथ मौजूद हैं। अब्बास शबीर, इस अहम इजलास से मुताल्लिक़ बताइए। देखें, इस इजलास में वज़ीर आज़म ने वाज़े किया है कि अपोजिशन जमातें जो भी कर लें NRO नहीं मिलेगा। और वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद को उन्होंने ये वाज़े किया है कि आप जाकर ये बात करें कि जो मर्जी अपोजिशन करना चाहती है कर ले, मैं किसी सूरत भी NRO नहीं दूंगा। जिस पर शेख रशीद ने इस इजलास में बताया कि लाहौर जलसा एवरेज था, अपोजिशन को आइंदा भी नाकामी होगी। इस्तीफों के मामले पर भी पूरी PDM कंफ्यूजन का शिकार है, ऐसा भी कहा गया। और वज़ीर आज़म ने कहा कि अपोजिशन के जाली बयानी की हकीकत सामने आ चुकी है। PDM में जो शामिल जमातें हैं वो लाहौर जलसे के बाद एक्सपोज हो चुकी है। इस इजलास में शिबली फराज, मुराद सईद और अली अमीन गंडापुर भी मौजूद थे। अली अमीन गंडापुर की तरफ से इजलास में कहा गया कि गिलगित इंतखाबात और जलसों में नाकामी के बाद PDM का जो बयानिया है वो दम तोड़ चुका है। मुराद सईद ने भी इस इजलास में सियासी हिकमत अमली के बारे में अपनी राय दी। जी, बहुत शुक्रिया आपका। कहीं कोई नाखुशगवार वाक़या ना हो जाए, वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने खबरदार कर दिया है। वज़ीर आला पंजाब से बड़ा मुतालबा किया है। उन्होंने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। पंजाब को जिस तरह से इसको मोहसिन दावर की एंट्री को बलूचिस्तान ने बैन कर दिया है, बलूचिस्तान में चीफ मिनिस्टर साहब को अचकज़ई की जो पंजाब के अंदर जो है वो बैन कर देनी चाहिए। क्योंकि देखें, इस तरह से किसी जगह के ऊपर किसी ने बदतमीज़ी कर दी, कुछ कर दिया, तो फिर वो प्रॉब्लम आएगी। तो बेहतर है कि उसके ऊपर लीगल कोर्स। बतौर वज़ीर दाखिला शेख रशीद का बड़े मियाँ साहब को पहला ही दबंग पैगाम, कहा बस बहुत हो गया। नवाज शरीफ पाकिस्तान की अजीम अफवाज के खिलाफ गलत फहमियाँ फैलाना बंद कर दें। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बोले कि लाहौर में PDM की सियासत का जनाजा निकल गया। 11 में से सिवाय बिलावल के कोई मुंतखब आदमी ही नहीं। PDM ने अपनी सियासत का लाहौर में जनाजा निकाला है। अगर मौलाना फजलुर रहमान के दीनी मदरसों के लोग ना आते तो मेरा ख्याल है उनको बहुत ही मायूसी होती। आए, इस्तीफे दें, मैं आपका मुंतजिर हूँ। इस्लामाबाद मार्च करना चाहते हैं, आप फरवरी में ले गए हैं, आप आए, हम वो करेंगे जो आइन और कानून हमें इजाजत देता है। आप इमरान खान से बात नहीं करना चाहते तो फिर आप बताएं किससे करना चाहते हैं, उससे करवा देते हैं। इमरान खान 5 साल इंशाल्लाह पूरे करेगा। पाकिस्तान की अजीम अफवाज के बारे में गलतफहमियाँ और गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू करते हैं। मैं नवाज शरीफ साहब को पहला पैगाम बतौर वजीर दाखिला देना चाहता हूँ। नवाज शरीफ साहब, इनफ इज इनफ, दैट्स इट। महमूद अचकज़ई साहब जहाँ जाते हैं वहाँ गुल खिलाते हैं। जो इलेक्शन हारे हुए हैं, जब आदमी इलेक्शन हार जाता है तो उसके नफ्सियाती मसाइल पैदा हो जाते हैं। 11 में से सवाए बिलावल के कोई मुंतखब आदमी नहीं है। इमरान खान अपनी हुकूमत छोड़ देगा, इनको NRO नहीं देगा। मीनार पाकिस्तान पर PDM का नाकाम जलसा सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड बन गया। मरियम नाकाम, शुक्रिया लाहौर, इनकलाब को लग गई ठंड और PDM तबाह के हैशटैग पर लोगों ने अपने जज्बात का इजहार किया। अली जैदी ने पहले 5 इस्तीफे देने वालों को उम्रे का टिकट देने का ऐलान कर दिया। फवाद चौधरी ने अपोजिशन को मुज़ाकरात का मशवरा दे दिया। अपोजिशन का नाकाम पावर शो, इनकलाब को लग गई ठंड, मरियम नाकाम, PDM तबाह, ये सब सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड्स बन गए। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने ट्विटर पर PDM के जलसे में सोशल डिस्टेंसिंग पर लोगों की तारीफ की। उनका कहना है कि PDM की हसरतों का जनाजा धूम से निकला। कल जिन्होंने जिस तदब्बुर का मुजाहरा किया वो इस किस्म की किसी कार्रवाई में हिस्सा नहीं बने। काफ़ी दिनों से ही कह रहे थे कि ये जो इस किस्म का इकट्ठ जो होने जा रहा है इसका ये गैर कानूनी और गैर अखलाकी है। तो अहलियान लाहौर ने वो करके दिखाया, इसके लिए मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी ने ट्विटर पर लिखा, जिन्हें दूर तक लोग नज़र नहीं आ रहे थे उन्हें सलाम।
मगर हकीकत तो ये है कि नजर तो किसी को भी नहीं आ रहे थे। पहले 5 इस्तीफे जो आएगा स्पीकर के पास, स्पीकर नेशनल के पास, उनके लिए उम्रे का टिकट मैं दूं। किसी ने इस्तीफा देना दे दे, स्पीकर साहब के पास जमा करा दे, स्पीकर साहब एक्सेप्ट कर ले, उम्रे का टिकट मुझसे ले। फवाद चौधरी लिखते हैं, अपोजिशन का बयानिया अपनी मौत आप मर गया। उन्होंने हुकूमत को एक बार फिर अपोजिशन को रास्ता देने और मुज़ाकरात का मशवरा दिया। एक सारिफ ने लिखा, अवाम ने अपोजिशन की मकबूलियत का पोल खोल दिया। फहीम खान ने PDM को मुक्का अलायंस लिखा। शकील खटक ने ट्वीट किया कि लाहौरियों की तज़हीक के लिए नून लीग ने खुद महमूद खान अचकज़ई को स्टेज फराहम किया। कामरान कश्मीरी ने रिजेक्टेड लिखा। जलसा कामयाब मगर मरियम नाराज। नून लीग के पार्लिमानी और तंजीमी इजलास में मरियम नवाज बरहम हो गई। लाहौर जलसा तवक्कुआत के मुताबिक ना होने पर कहा कुछ लोगों ने जिम्मेदारियां नहीं निभाई, पार्टी में अब सजा और जजा का निज़ाम होगा। उन्होंने वाज़ेह कर दिया इस्तीफों पर अपने अरकान असम्बली को आजमाइश में नहीं डालेंगे। रिपोर्ट करेंगे नईम अशरफ भट्ट। हुकूमत गिराने के मिशन में अपोजिशन खुद हिल गई। कम तादाद में शुरका की आमद पर मरियम नवाज की पार्टी अरकान पर बरहमी। ज़राए के मुताबिक लाहौर में नून लीग के पार्लिमानी और तंजीमी इजलास में जलसे से मुताल्लिक गर्मा गर्म बातचीत हुई। सबसे पहले ख्वाजा साद रफीक ने मामला उठाया, कहा कि कुछ लोगों ने लाहौर जलसे पर अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभाई। ख्वाजा साद रफीक की बात को आगे बढ़ाया मरियम नवाज ने, बोली अब पार्टी में जजा और सजा का निजाम होगा। जानती हूं कि कुछ लोगों ने अपना काम नहीं किया और अब इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये मामला मैं खुद देखूंगी। मरियम नवाज ने कहा कि हमारे तंजीमी मसाइल हैं जो कि दुरुस्त करने हैं, क्योंकि हमारा मुकाबला हुकूमत नहीं इस्टेब्लिशमेंट से है। इस्तीफों पर मरियम नवाज ने कहा कि ये अभी पार्टी क़यादत के पास जमा कराए जाएं। जब लॉन्ग मार्च के बाद फैसला होगा तो आपसे मुशावरत होगी और किसी को आजमाइश में नहीं डालेंगे। लीगी इजलास में 70 से ज्यादा पार्लियामेंटेरियंस और पार्टी ओहदेदार गैर हाजिर रहे, जिनमें कई अहम रहनुमा शामिल हैं। ज़राए के मुताबिक मरियम नवाज ने सिर्फ शरीफ खानदान की मुश्किलात गिनवाई और स्टेज पर मौजूद दीगर रहनुमाओं की जदोजहद का जिक्र नहीं किया। नईम अशरफ भट्ट, समा, लाहौर। और लीगी रहनुमा उस्मा बुखारी ने समा की खबर की तस्दीक कर दी है। जलसे में बदनज़मी की शिकायत का इतराफ़ कर लिया है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद कहते हैं कि अगर फजल रहमान के मदरसों के तलबा ना होते तो जलसे का हाल और भी बुरा होना था। वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी कहते हैं नून लीग को खुद नहीं पता कि करना क्या है। PDM का जलसा लाहौर। मरियम नवाज की पार्टी इजलास में जिम्मेदारान को वार्निंग। समा ने सवाल उठाया तो लीगी रहनुमा उस्मा बुखारी ने साफ तरदीद कर दी कि किसी सजा जदा का जिक्र नहीं हुआ। फिर कुछ गड़बड़ा गई और जलसे में बदनज़मी की शिकायत का एतराफ़ किया। मैं पार्टी की एक जिम्मेदार पोजीशन पर मौजूद हूँ। जब मैं आपसे कह रही हूँ कि ये आपको जो बताया गया है ये गलत है, ये ज़रूर बात है कि एक दो लोगों ने ये ज़रूर कहा कि बदनज़मी थी, हम स्टेज को प्रॉपरली नहीं देख सके, सिक्योरिटी का निज़ाम अच्छा नहीं था, ये बातें ज़रूर हुई होंगी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि लाहौर जलसा नाकाम हुआ। काफ़ी उन्होंने जगह जगह मेहनत की और एक एक दिन में 6-6 कार्बन मीटिंग की। लीडर जो होता है वो मीटिंग नहीं करता, वो कॉल देता है। इससे साबित हुआ कि अभी इसके हालात नहीं है लाहौर में। PTI रहनुमा अली जैदी ने कहा कि 2 बिगड़े हुए बच्चे घर से निकल पड़े हैं सिर्फ करप्शन बचाने के लिए। ये खिलाफ हैं क्या? सिस्टम के खिलाफ हैं, एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ हैं, फौज के खिलाफ हैं, जुडिशरी के खिलाफ हैं। ये हर एक के तो खिलाफ है, मुल्क के भी खिलाफ हैं। ये सिर्फ हिंदुस्तान के साथ है मुझे लगता है और मोदी के साथ है। अली जैदी ने कहा कि PDM अवाम को बेवकूफ समझना छोड़ दे। मीनारे पाकिस्तान पर PDM के जलसे के बाद कचरे के ढेर लग गए, कई पौधों को भी नुकसान पहुंचा। शुरका कौमी परचम भी इधर उधर फेंक कर चले गए। पार्क का दरवाजा तोड़ने और सिक्योरिटी गार्ड को धमकियां देने पर 2 मुकदमात दर्ज कर लिए गए। कहीं टूटी कुर्सियां और कहीं बचे हुए खाने के डिब्बे। कायदीन के पोस्टर्स और तस्वीरें भी जमीन पर बिखरी हैं। कारकुन मीनारे पाकिस्तान के ग्राउंड को कचरा कुंडी में बदलकर चले गए। सैर के लिए आने वालों ने सब्ज हलाली परचम की बेहुरमती पर गमो गुस्से का इजहार किया। इसको हमने कैसे गंदा किया हुआ है, ठीक है। और उसके अलावा मैंने यहाँ पर भाइयों में देखा, यहाँ पर मैंने एक परचम उठाया, उसके ऊपर कलमा लिखा हुआ था नीचे
ठीक है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल, बहुत दुख हुआ कसम से। पार्क के मेन गेट और मीनार पाकिस्तान के ऊपर जाने वाले दरवाजे को भी नुकसान पहुंचाया गया। कई टूटे पौधे भी गुज़श्ता रोज का अहवाल सुना रहे हैं। पब्लिक आई है तो यकीनन ये कोई बेहतर साइन नहीं होते कि, लेकिन अब मेंटेन करेंगे हम इसे, और इसके जो डैमेजेस हैं वो हम उनको कहेंगे कि ये पूरे किए जाएं। दूसरी तरफ बदामी बाग थाने में 2 मुकदमात भी दर्ज किए गए हैं। एक मुकदमा सिक्योरिटी गार्ड जीशान की मुद्दयत में 25 नामालूम अफराद के खिलाफ गेट तोड़ने पर दर्ज हुआ। दूसरा मुकदमा सिक्योरिटी गार्ड यूसुफ की मुद्दयत में दर्ज किया गया, जिसके मुताबिक कारकुनों ने इसे जान से मारने की धमकियां दी। इमरान खान की हुकूमत को घर भेजना है, लेकिन बहन को भी पिया घर रुखसत करना है। पीपल्स पार्टी मुश्किल में आ गई है। पीडीएम को जनवरी के आखिर में लॉन्ग मार्च ना करने की तजवीज़ दे दी है। पीपी के ज़्यादातर अरकान के इस्तीफे भी बिलावल हाउस को नहीं मिले हैं। संजय साधवानी की रिपोर्ट। डायलॉग शायलॉग का वक्त अब गुजर चुका है। इस्लामाबाद हमारे हैं। इमरान खान की हुकूमत को घर भेजना है, लेकिन पीडीएम की बारात कब जाएगी इस्लामाबाद, ये अब तक तय नहीं हो सका। जनवरी के आखिर में बिलावल भुट्टो को अपनी बहन बख्तावर को पिया घर भी रुखसत करना है। करें तो क्या करें, पीपल्स पार्टी ने फरवरी के पहले हफ्ते में लॉन्ग मार्च की तजवीज दे दी, मगर नून लीग और जेयूआई जरा जल्दी में हैं। इस्लामाबाद की तरफ आपको लॉन्ग मार्च करना पड़े तो निकलोगे घरों से। आवाम का साथ मांगने वाले लॉन्ग मार्च के मामले पर अब तक खुद एक पेज पर नहीं आ सके। हुकूमत का धड़न तख्ता करने के लिए इस्तीफों का ऊंट भी किसी करवट नहीं बैठ पा रहा। पीपल्स पार्टी के बेशतर अरकान ने अपने इस्तीफे सोशल मीडिया पर तो शेयर कर दिए, लेकिन बिलावल हाउस को मौसूल नहीं हुए। 55 MNAs में से अब तक सिर्फ 21 अरकान के इस्तीफे मिले हैं। पीपल्स पार्टी समेत नून लीग की सीनियर क़यादत के इस्तीफों का दूर दूर तक कोई अता पता नहीं। तो मरियम नवाज की लाहौर जलसे में तकरीर के दौरान इंतहाई बदनज़मी देखी गई। मरियम नवाज इमरान खान की कुर्सी गिराने का दावा कर रही थी तो कारकुन पंडाल से कुर्सियां उठाकर जाते नजर आए। मरियम नवाज हुकूमत से लड़ने का ऐलान कर रही थी तो कारकुन आपस में लड़ रहे थे। मरियम नवाज की तकरीर में शुरका की दिलचस्पी का क्या आलम रहा, देखते हैं इस रिपोर्ट में। मरियम नवाज की तकरीर में लाहौर वालों की अदम दिलचस्पी। और लाहौर के मेरे बहनों भाइयों बुजुर्गों गवाही देते हो ना। मरियम नवाज स्टेज से वजीर आजम की कुर्सी पर हमले कर रही थी तो मैदान में कारकुनों ने जलसा गाह की कुर्सियों पर हल्ला बोल दिया। भाई ये कुर्सियां किधर लेके जा रहे हो? ये तो जलसे की कुर्सी हैं। चलो ले जाओ ले जाओ ले जाओ। किसी ने जंगला फलांग कर कुर्सियां अपने साथियों को थमाई तो कोई कंधे पर रखकर दरवाजे की तरफ चलता बना। यही नहीं, मरियम की तकरीर के दौरान ही बहुत से लोगों ने वापस जाना शुरू कर दिया। मरियम नवाज खिताब और कारकुन दींगा मुश्ती और हाथापाई करते रहे। कहीं कारकुन खवातीन के इंक्लोजर में घुसने की कोशिश करते दिखाई दिए तो कुछ क्रेन पर चढ़ गए। कारकुनों के रवैये से जाहिर हो रहा था कि वो मरियम नवाज की बातों को कितनी अहमियत दे रहे हैं। और शेख रशीद पाकिस्तान के 45वें वजीर दाखिला बने हैं। मुल्क के पहले वजीर दाखिला कौन थे और कौन कौन सी अहम शख्सियात ने ये मनसब संभाला है, जानते हैं नुमाइंदा खुसूसी अब्बास शब्बीर से। जी अब्बास। जी सर, जो मौजूद हूँ वजारत दाखिला में, जहाँ पर वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद ने चार्ज ले लिया है। सबसे पहले आपको बताना जरूरी है कि शेख रशीद 45वें वजीर दाखिला हैं। सबसे पहले वजीर दाखिला 1947 में फजलुर रहमान थे, मिस्टर फजलुर रहमान, मौलाना फजलुर रहमान ने। उसके बाद बहुत सी अहम शख्सियात, जुल्फकार अली भुट्टो बतौर सदर वजारत दाखिला का चार्ज उनके पास था। इसके बाद एतजाज एहसन है, जायद सरफराज है और बहुत बड़े बड़े नाम, चोई शुजात हुसैन के पास भी वजारत दाखिला का चार्ज रहा। पीपल्स पार्टी दौर में रहमान मलिक साहब 2 बार वजारत दाखिला के वजीर रहे। मुस्लिम लीग नून दौर की अगर बात की जाए तो चोई निसार अली खान,
वफाकी वजीर दाखिला रहे और इमरान खान दौर में शुरू में जब वजीर आजम इमरान खान बने थे तो ये वजारत दाखिला का चार्ज उनके पास था। उसके बाद ब्रिगेडियर रिटायर्ड इजाज अहमद शाह की तैनाती हुई और अब शेख रशीद 45वें वजीर दाखिला बने हैं। ये शेख साहब की कुर्सी है जिस पर आज उन्होंने बैठे थे आज और उन्होंने चार्ज लिया। इमरान खान साहब की तस्वीर है, अल्लामा इकबाल की है और कायद आजम की है। तो शेख साहब के लिए ये टास्क एक बड़ा टास्क है। वजीर आजम ने शेख रशीद पर एतमाद का इजहार किया है और उनको वफाकी वजीर दाखिला बनाया है। जी बहुत शुक्रिया आपका अब्बास शबीर। हुकूमत पाक बहरिया को हर तरह का ताउन फराम करती रहेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने नेवल चीफ एडमिरल अमजद खान न्याजी को यकीन दहानी कराई है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद का दौरा किया। सरबराह पाक बहरिया अमजद खान न्याजी ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। चाको चौबंद दस्ते ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। वज़ीर आज़म ने कहा मुआशी तरक्की में मैरीटाइम की इफादियत के पेश नज़र इस शोबे के फ़रोग़ के लिए कोशा है। वज़ीर आज़म को मैरीटाइम सिक्योरिटी सूरत हाल और चैलेंजेस समेत दीगर उमूर पर भी ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म ने गवादर बंदरगाह समेत सी पैक की सिक्योरिटी के लिए पाक बहरिया की काविशों को भी सराहा। वज़ीर आज़म ने नेवल हेडक्वार्टर्स में यादगार शहदा पर फूल भी रखे। अब आपको खबर दें, सीनियर भारतीय सिफारतकार को दफ्तर खारजा तलब किया गया है। पाकिस्तान ने जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर एहतजाज किया है। बात करेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खालिद अजीम साहब से। खालिद अजीम साहब बताइएगा, पाकिस्तान का तर्जुमान दफ्तर खारजा का क्या मौक़िफ़ रहा इस हवाले से? देखिए जी, ये पाकिस्तान के लिए तो ये रोज आए रोज का मामूल बन गया है क्योंकि भारत लाइन ऑफ कंट्रोल पे संगीन खिलाफ वर्जी कर रहा है और शहरी आबादी को निशाना बना रहा है, वहाँ लोगों को शहीद कर रहा है, जख्मी कर रहा है, उनकी अमलाक तबाह कर रहा है। आज जो तलबी है वो भी चिरीकोट सेक्टर में होने वाले वाकयात के हवाले से है और ये बात भारत की खिलाफ वर्जियों का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस साल यानी 2020 में अब तक वो लगभग 3,2970 है वो लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी कर चुका है, सीज फायर की खिलाफ वर्जी कर चुका है और इसमें अब तक 27 शहरी जो हैं वो शहीद हुए और 249 बेगुनाह जो हैं वो जख्मी हुए हैं। तो ये उसका आए रोज का मामूल है। पाकिस्तान रिकॉर्ड और इसी पर पाकिस्तान ने अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया है। खालिद अजीम साहब, आपका शुक्रिया। गैर अखलाकी ट्विटर ट्रेंड बनाने वालों के खिलाफ FIA का क्रैकडाउन शुरू हो गया है। साइबर क्राइम विंग ने 2 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया है। तफसीलात जान लेते हैं। समा के नुमाइंदे आदिल तनोली हमारे साथ मौजूद हैं। आदिल, क्या कार्रवाई होगी इनके खिलाफ? जी देखें, FIA साइबर क्राइम विंग ने गैर अखलाकी और बेहुदा ट्विटर ट्रेंड बनाने वालों के खिलाफ बाकायदा तौर पर एक क्रैकडाउन शुरू कर दिया हो जिसमें 2 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया गया है। आसिम खान और फ़खर अली खान को गिरफ्तार किया गया है। FIA की साइबर क्राइम की जानिब से ये बताया गया है कि ख़वातीन और अहम शख्सियात के खिलाफ गैर अखलाकी वीडियो ट्रेंड बनाने में मसरूफ़ थे। मुल्ज़िमान ने अपने ट्विटर अकाउंट से मुमताज़ सियासी शख्सियात और तस्वीर भी शेयर की हैं और इसके अलावा मुख्तलिफ ऐसे पेजेस भी ऑपरेट करते थे जिससे मुख्तलिफ अहम सियासी शख्सियात और दीगर लोग जो हैं उनको उनकी तस्वीरें जो है ये सोशल मीडिया पर शेयर करते थे। ताहम FIA साइबर क्राइम विंग की जानिब से ये कार्रवाई एक लाहौर और शांगला में की गई है। मुल्जिम आसिम जो है इसको लाहौर जबकि फ़खर अली को शांगला से गिरफ्तार किया गया है और ये भी बताया गया है कि मुल्जिमान से कब्जे से मुख्तलिफ मेमोरी कार्ड और मुख्तलिफ किस्म के जो ट्विटर अकाउंट ऑपरेट करते थे उनकी IDs भी FIA साइबर क्राइम विंग ने। बहुत शुक्रिया आपका आदिल। और पेशावर के चिड़ियाघर में एक और ज़राफ़ा मर गया। इसी पर बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे शहाबुर रहमान हमारे साथ हैं। शहाबुर रहमान, बताइए मौत की क्या वजह बताई जा रही है? चिड़ियाघर इंतजामिया का क्या कहना है? जी देखिए, चिड़ियाघर इंतजामिया के मुताबिक ये चौथा ज़राफ़ा है जो कि हलाक हुआ है। चिड़ियाघर में 6 ज़राफ़े लाए गए थे जिसमें अभी 2 ज़राफ़े बाकी बचे हैं। डायरेक्टर चिड़ियाघर के मुताबिक ज़राफ़े को डायरिया हुआ था जिसको अद्वियात दी गई लेकिन तबीयत उसकी ठीक ना हो सकी जो कि जिसके वजह से वो हलाक हो गए। 13 माह के अंदर 19 जानवर पेशावर चिड़ियाघर में हलाक हो चुके हैं। जी शहाबुर रहमान, अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। वज़ीर आज़म ने लाहौर में PDM के जलसे को नाकाम करार दे दिया है। हुकूमती तर्जुमानों के इजलास से खिताब में कहा है कि लाहौरियों का सियासी शऊर PDM के बयानिए को कभी कबूल नहीं करेगा। बात कर लेंगे इसी सिलसिले में अब्बास शब्बीर से। अब्बास, बताइए वज़ीर आज़म ने अपने खिताब में मजीद क्या कहा?
देखिए, तर्जुमानों के इजलास में वजीर आजम ने लाहौर में जो PDM ने गुज़िश्ता रोज जलसा किया है उसको नाकाम तरीन जलसा करार दिया है। वजीर आजम ने लाहौर के लोगों की तारीफ करते हुए कहा है कि लाहौर के अवाम सियासी तौर पर बहुत बाशऊर है। लाहौरियों को जलसों के लिए निकालने में 14 बरस लगे मुझे। कम अज कम ये भी वजीर आजम ने कहा कि लाहौरियों ने PDM शो को मुस्तरद करके बड़ा फैसला दिया है। लाहौरियों का सियासी शऊर PDM के बयानिए को कभी भी कबूल नहीं करेगा। आज तर्जुमानों को वजीर आजम ने बताया है कि आप भी साफ साफ बता दें कि NRO किसी सूरत नहीं मिलेगा। अवाम अपोजिशन का बयानिया किसी सूरत भी कबूल नहीं करेगी। लाहौर समेत PDM के तमाम जलसे नाकाम हुए हैं। वजीर आजम ने कहा है कि PDM के जलसों में गैर जमहूरी मुतालबात किए जा रहे हैं। अपोजिशन की जमातों में आमरीत है। एक को क़यादत वसीयत में मिली, दूसरे को अब्बू ने लीडर बना दिया। फवाद चौधरी ने ऐसा आज के इजलास में कहा है और साथ साथ वजीर आजम ने कहा कि इन दोनों जमातों ने अपनी तहरीक को दफन कर दिया है। पार्टी तर्जुमान डट कर अपोजिशन का मुकाबला करें, उन्हें एक्सपोज किया जाए। पहले दिन से कह रहा हूँ कि पिछले जलसों की तरह ये जलसा भी फ्लॉप हुआ है। वजीर आजम ने इस इजलास में वाज़े तौर पर कहा है कि लाहौर में जो PDM का जलसा था वो नाकाम तरीन जलसा था। अब्बास, खबर की तफसील के लिए आपका शुक्रिया। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुस्तफ़ा नवाज खोकर की नाराज़गी दूर करने के लिए कल उन्हें बिलावल हाउस बुला लिया है। तफसीलात जान लेते हैं। समग्र नुमाइंदा अब्बास नकवी हमारे साथ मौजूद हैं। अब्बास, ये बताइएगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी चाहते हैं कि मुस्तफ़ा नवाज खोकर अपने ओहदे पर काम करते रहें, इसी वजह से उन्हें तलब किया गया है? जी बिल्कुल, जैसे कि मुस्तफ़ा नवाज खोकर जो है वो पीपल्स पार्टी की पॉलिसी से मुतमईन नहीं है और इसी हवाले से उन्होंने तर्जुमान जो है बिलावल भुट्टो के से उससे इस्तीफा दे दिया था। तो मुस्तफ़ा नवाज खोकर को बिलावल भुट्टो जरदारी ने कल बुलाया है और उन्हें कोशिशें की जाएगी कि उनको मनाया जाए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुस्तफ़ा नवाज खोकर ने जो इस्तीफा दिया था उसके हवाले से भी उनसे बातचीत करेंगे और जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं मुस्तफ़ा नवाज खोकर को इस वक्त पीपल्स पार्टी के हवाले से उन तमाम को भी दूर करने की कोशिश करेंगे। जी अब्बास, बहुत शुक्रिया आपका। खेल से जुड़ी अहम खबर, बाबर आजम T20 सीरीज से बाहर। नायब कप्तान शादाब खान भी इंजरी का शिकार हो गए। अगर शादाब खान मुकम्मल फिट ना हुए तो न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में कप्तानी कौन करेगा? समा ने अंदरूनी कहानी मालूम कर ली है, यही जानेंगे। कादिर ख्वाजा हमारे साथ हैं। कादिर, ये बताइए टीम मैनेजमेंट ने क्या डिसाइड किया फिर? जी बिल्कुल, बाबर आजम की इंजरी और शादाब के हाफ फिट पर कप्तानी का सवालिया निशान पैदा हो गया था, जिसके बाद जो है वो मोहम्मद हफीज और इमाद वसीम ने ज़राए के मुताबिक मालूम हुआ कि नामों को फैलाने का टास्क जो है वो मैनेजर्स को दिया और इसी के साथ साथ शादाब खान T20 में कप्तानी करेंगे। ये टीम मैनेजमेंट ने बज़ाहिर तौर पर हफीज और इमाद वसीम की उम्मीदों पर पानी फेरा है और शादाब खान अगर फिट नहीं होते ऑकलैंड जाएंगे। कल टीम ऑकलैंड रवाना हो रही है, उसके बाद उनका फिटनेस किया जाएगा। अगर उसमें पास भी नहीं होते तो मोहम्मद रिजवान चूंकि बाबर आजम की टेस्ट टीम में नायब कप्तान है तो वो नायब कप्तानी के फराइज सर अंजाम देते हुए शादाब खान की जगह कप्तानी करेंगे। तो 18 दिसंबर को जो पहला T20 मैच होगा उसमें अगर शादाब खान फिट नहीं होते तो फिर कप्तानी जो है वो मोहम्मद रिजवान करेंगे और ओपनिंग भी मोहम्मद रिजवान अब्दुल्ला शफीक के साथ करेंगे। जी, इससे मुतालिक अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया कादिर। कराची मलीर कोर्ट में कत्ल के मुकदमे में नामजद मुलजिम को फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया गया। वकीलों ने कातिल को भी धर लिया। वॉक थ्रू गेट ख़राब होने की वजह से मुलजिम असलहा लेकर अदालत में दाखिल हुआ। अहमद रहमान खान की रिपोर्ट। सिक्योरिटी इंतजामात में लापरवाही एक शख्स की जान ले गई। कत्ल के मुलजिम खुशदिल को मलीर कोर्ट में पेशी के मौके पर कत्ल कर दिया गया। केस के मुद्दई किफायतुल्लाह को पुलिस तफ्तीश पर एतबार नहीं था, बल्कि उसे यकीन था कि उसके बेटे एहसन अली के कत्ल में नामजद खुशदिल ही असल कातिल है। अदालत से मुलजिम के बरी होने के शुबे में किफायतुल्लाह असला लेकर आया और पेशी पर आए खुशदिल को देखते ही गोलियां मार दी। जैसे भागता आया तो बंदा नीचे लेटा हुआ था, उसको बंदा उठाने के लिए कोई तैयार नहीं था। मैंने उसको उठा के और ईदी एम्बुलेंस गाड़ी मंगवा के उस पर भिजवाया। सारे बंदे देख रहे थे, कोई नजदीक उठाने के लिए नहीं आया। 2 कैदी थे, एक बंदा और था, एक मैं था। मलीर कोर्ट में मुलजिम कैसे असला लेकर दाखिल हुआ, समा ने पता लगा लिया। अदालत में नस्ब वॉक थ्रू गेट कई महीनों से खराब है। वारदात से पहले किफायत की भी कहीं चेकिंग नहीं हुई। मलीर कोर्ट में सिर्फ 26 अहलकार 3 शिफ्टों में ड्यूटी देते हैं। कैमरामैन एरिक परीरा और साथी रिपोर्टर इरफान उल हक के साथ अहमद रहमान खान, समा, कराची। और यतीम बच्चियों के निकाह कफालत, हवालगी और बच्चियों पर तशद्दुद केस में सिंध हाई कोर्ट सख्त बरहम। रिमार्क्स दिए कि एम्बुलेंस ईदी देगा, खाना से लानी तो हुकूमत क्या कर रही है। इरफान उल हक की रिपोर्ट देखिए।
गरीब बच्चों के साथ क्या हो रहा है, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं। एम्बुलेंस ईदी देगा, खाना सैलानी देगा, तो हुकूमत क्या कर रही है। यतीम बच्चियों के निकाह, किफालत, हवालगी और तशद्दुद केस में सिंध हाई कोर्ट के सख्त रिमार्क्स। FIA के वकील की भी सरजनिश। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि कोरोना वायरस अच्छा बहाना मिल गया है सबको। कोरोना की वजह से क्या आपने खाना पीना छोड़ दिया था, खुद को घरों में कैद कर लिया था। मुताल्लिका लोगों से तफ्तीश ही नहीं की गई। अफसरान को तफ्तीश के असूलों का ही नहीं पता। FIA की रिपोर्ट के मुताबिक 63 यतीम बच्चियों ने अपनी मर्जी से शादी की तस्दीक की। 5 साल के दौरान ईदी होम कराची में 52,000 से ज्यादा लावारिस बच्चों को दाखिल कराया गया। जस्टिस सलाउद्दीन पवर ने रिमार्क्स दिए कि यतीम खानों में जाने वाले लावारिस बच्चियों का क्या मुस्तकबिल होता है। अदालत ने तफ्तीश तेज करने का हुक्म देते हुए 8 जनवरी तक समाअत मुलतवी कर दी। DIG इन्वेस्टिगेशन, एडिशनल IG कराची, डिप्टी डायरेक्टर विमेन डेवलपमेंट हैदराबाद समेत चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी के चेयरमैन को भी रिकॉर्ड समेत जाती हैसियत में पेश होने का हुक्म दे दिया। इरफानुल हक, समा, कराची। लाहौर के सर्विसेज अस्पताल में मरीजों के बिस्तरों से मैट्रेस चोरी हो गया, जिसकी CCTV फुटेज भी सामने आ गई है। मैट्रेस चोरी में अस्पताल की ही एम्बुलेंस इस्तेमाल की गई, जिसमें ड्राइवर मुलविस निकला। MS इफ्तिखार अहमद का कहना है कि उन्होंने हेड ड्राइवर को ओहदे से हटा दिया है, जबकि मैट्रेस चोरी होने की तहकीकात के लिए 3 रुकनी कमेटी भी कायम कर दी गई है। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने पीर बधाई बम धमाके में मुलव्विस 3 मुबैना दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए। मुलजिमान ने इब्तदाई तफ्तीश में 4 धमाकों का एतराफ़ भी कर लिया। मुलजिमान इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज की रैकी भी करते रहे। धमाके की कड़ियाँ अफगानिस्तान से मिलने लगी। सदाकत अली रिपोर्ट करेंगे। पीर बधाई बम धमाके में मुलव्विस 3 मुबैना दहशतगर्द गिरफ्तार। CTD के मुताबिक तीनों मुलजिमान को अडियाला रोड पर समा पुल से गिरफ्तार किया गया। मुलजिमान के कब्जे से बारूद, डेटोनेटर्स और मोबाइल फोन्स भी बरामद कर लिए गए। CTD हुकाम के मुताबिक मुलजिमान ने इब्तदाई तफ्तीश में 4 बम धमाकों में मुलव्विस होने का एतराफ़ किया। इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज में धमाके की मनसूबाबंदी के लिए रैकी भी करते रहे। मुबैना दहशतगर्दों का मास्टरमाइंड अफगानिस्तान में मौजूद है। उधर गुज़श्ता रोज थाना गंज मंडी के सामने हैंड ग्रेनेड धमाके की FIR भी दर्ज। सरकारी अफसर की मदईयत में दर्ज होने वाली FIR सील कर दी गई। मौके से मिलने वाले शवाहिद की रोशनी में तहकीकात का आगाज कर दिया गया। धमाके में जख्मी होने वाले 5 अफराद ताहाल DHQ अस्पताल में जेर इलाज हैं। भारतीय दारुल हुकूमत में एहतजाज करने वाले किसानों ने भूख हड़ताल शुरू कर दी है। दिल्ली जाने वाली सड़कें बंद कर दी गई हैं। ज़रई इस्लाहात के खिलाफ किसान 19 दिन से एहतजाज कर रहे हैं। साल 2020 का आखिरी और मुकम्मल सूरज ग्रहण शुरू हो गया है, ताहम ये पाकिस्तान में दिखाई नहीं देगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक सूरज ग्रहण पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6:34 पर शुरू और जबकि रात 11:53 पर ख़त्म होगा। सूरज ग्रहण जनूबी अफ्रीका, जनूबी अमरीका, बहरुल काहल, बहरुल ओकानियस, बहर हिंद और अंटार्कटिका में दिखाई देगा। माहिरीन फल्कियात का कहना है कि साल 2021 का पहला चांद ग्रहण 26 मई और सूरज ग्रहण 10 जून को होगा। 26 जून को पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने की इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आ गई है। कमीशन ने मामला NAB को भेजने की सिफारिश कर दी है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने कहा है मुकर्ररा दिन से 4 रोज पहले पेट्रोल महंगा करने से जो नुकसान हुआ वो किससे वसूल किया जा सकता है। शाहिद हुसैन की रिपोर्ट। जून में पेट्रोल बहरान की इंक्वायरी रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट ने पब्लिक कर दी। केस की समाअत पर कमीशन के सरबराह अबू बकर खुदाबख्श पेश हुए। रिपोर्ट के मुताबिक पेट्रोल $40 से फी बैरल $60 पर आया, जिसका कई मुल्कों ने फायदा उठाया, लेकिन पाकिस्तान ने कोई फायदा नहीं लिया। मुल्क में 66 ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हैं, जिसे हम संभाल नहीं पा रहे। हुकूमत की जानिब से 4 दिन पहले रेट बढ़ाने से 7 कंपनियों ने 2 अरब रुपए कमाए। कमीशन के सरबराह ने बताया कि एक ऑयल कंपनी का CEO NAB को 23 अरब के रेफरेंस में मतलूब था, लेकिन NAB ने इससे 1.25 अरब रुपए पर प्री बार्गेन कर ली, जिस पर चीफ जस्टिस कासिम खान ने कहा कि 1.25 अरब में NAB ने बंदे को धो धा कर साफ कर दिया और मुल्क को बताया कि हमने 1.25 अरब रिकवर किए। अबू बकर खुदाबख्श ने बताया कि DG ऑयल वेटनरी डॉक्टर हैं। इस फील्ड में शोबे के प्रोफेशनल्स को तैनात किया जाना चाहिए।
रिपोर्ट में ईरानी सरहद से पेट्रोल स्मगलिंग रोकने, पेट्रोल की कीमतों का तयन 15 की बजाय 30 दिन में करने की सिफारिश की गई। चीफ जस्टिस कासिम खान ने कहा कि वकला अगली समाअत पर मुआवनत करें कि किन किन लोगों के खिलाफ किन कवानीन के तहत कार्रवाई हो सकती है। रियासत को जो नुकसान हुआ वो किससे वसूल किया जा सकता है। अदालत ने हुकूमत को हिदायत की कि वो यकीनी बनाए कि रिपोर्ट की रोशनी में माफिया पेट्रोल की फराहमी में रुकावट पैदा न कर सके। शाहिद हुसैन, समा, लाहौर। गर्मियों के पेट्रोल बहरान की तहकीकाती रिपोर्ट सर्दियों में मुकम्मल हो गई। 6 माह में FIA ने पता लगा लिया कि सारा किया धरा वजारत पेट्रोलियम के ज़ैली इदारों का था। वेटरनरी डॉक्टर शफी आफरीदी को DT ऑयल लगाने पर तब्दीली सरकार की मेरिट पॉलिसी पर भी उंगली उठा दी। वहाब कामरान की रिपोर्ट देखिए। बड़ी देर की मेहरबान आते आते गर्मियों के पेट्रोल बहरान की तहकीकाती रिपोर्ट FIA ने 6 माह में मुकम्मल कर ली। अहम इंकशाफात भी कर दिए। हाइड्रोकार्बन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान, DG ऑयल, DG एक्सप्लोजिव समेत वजारत पेट्रोलियम के ज़ैली इदारे जिम्मेदार करार। रिपोर्ट में कहा गया है कि वजारत पेट्रोलियम के ज़ैली इदारों के दरमियान फ्यूल स्टॉक्स, स्टोरेजेस, ट्रांसपोर्टेशन, टेस्टिंग और बरामदात के हवाले से मालूमात के तबादले का कोई मैकेनिज्म ही मौजूद नहीं। DG ऑयल शफीउर रहमान आफरीदी की खिलाफ ज़ाब्ता तकर्री पर भी सवालिया निशान। कहा गया कि ऐसे वेटरनरी डॉक्टर को DG ऑयल बना दिया गया जिसके पास ऑयल सेक्टर में काम करने का कोई तजुर्बा ही नहीं था। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि DG ऑयल शफी आफरीदी रिसर्च ऑफिसर इमरान अबड़ो की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के लिए खिलाफ ज़ाब्ता सिफारिश भी करते रहे। मुआविन खुसूसी शहजाद अकबर ने ट्विटर पैगाम में कहा है कि FIA की रिपोर्ट वज़ीर आज़म को अरसाल कर दी गई है, जो कल काबीना इजलास में पेश की जाएगी, जिसके बाद इसे पब्लिक भी कर दिया जाएगा। वहाब कामरान, समा, इस्लामाबाद। पहला फंड इस्तेमाल न हुआ, वजारत मौसमियाती तब्दीली को नया भी मिल गया है। प्लानिंग कमीशन ने एतराज़ात के बावजूद दूसरी सहमाही के लिए फ़ंड जारी कर दिया है। तफसीलात जान लेते हैं। समग्र नुमाइंदे आबिद अली हमारे साथ मौजूद हैं। आबिद, बताइएगा कितना फ़ंड जारी हुआ है? जी, ये जो टोटल प्रोजेक्ट है, इसका फंड जो है ये 125 अरब है, जो कि 4 साल के लिए है, लेकिन 2 साल हो चुके हैं इस मंसूबे को। और जो प्लानिंग कमीशन की तरफ से एतराज़ात लगाए गए हैं उसके मुताबिक अभी तक 2 साल में सिर्फ जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा है, उन्होंने जो पहले क्वार्टर के लिए फंड दिए गए थे उसमें से सिर्फ 7% फंड इस्तेमाल किए हैं, जबकि दूसरे अभी क्वार्टर के लिए जो कि दिसंबर तक बनता है, इस तक वहाँ उसके लिए भी फंड जारी कर दिए गए हैं। उस पे एतराज़ात में ये भी कहा गया है कि जो अभी तक इसकी जो स्लो प्रोसेसिंग हो रही है इस प्रोजेक्ट की, उसकी वजूहात ये हैं कि अभी तक इस प्रोजेक्ट के लिए प्रोजेक्ट डायरेक्टर ही उसका इंतखाब नहीं किया गया, जबकि बारहा ये कहा गया है कि ये प्रोजेक्ट है, इसके लिए प्रोजेक्ट डायरेक्टर होगा, तब जाके इसकी जो प्रोसेसिंग है वो तेज होगी। इसके अलावा जो मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन ऑफिसर रखने जाने थे वो तो वजारत ने रख लिए, लेकिन उनको अभी तक सूबों में तैनात नहीं किया गया, जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट अभी तेजी से नहीं जा रही। बहुत शुक्रिया आपका आबिद। आगे बढ़ते हैं। किसी की जुर्रत नहीं रियासत को ब्लैकमेल करे, लेकिन जब रियासत खुद करप्ट होने लगे तो बासर लोग भी उस पर दबाव डालते हैं। इस्लामाबाद की तामीर से बेघर होने वाले आम शहरियों को कुछ ना मिला, लेकिन बासर लोग प्लॉट्स भी ले गए और मुआवजे भी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का शदीद बरहमी का इजहार। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि सिर्फ एलीट क्लास की खिदमत हो रही हैं। सुहेल रशीद रिपोर्ट करेंगे। पार्लियामेंट इस्लामाबाद में एक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी इसी शहर में, फिर भी कानून की हुक्मरानी कहीं नजर क्यों नहीं आती? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला नए सेक्टर्स की तामीर से बेघर होने वालों को मुआवजों की अदम अदायगी पर शदीद बरहम। रिमार्क्स दिए कि कुछ अरसे से जो कुछ देखा, हमें पता चला कि इस्लामाबाद में तो रियासत नाम की चीज सिरे से मौजूद ही नहीं। चीफ जस्टिस ने CDA और हाउसिंग फाउंडेशन से इस्तफसार किया कि बाअसर लोगों ने मुआवजे लिए, नैब से प्ली बार्गेन करने वालों को प्लॉट्स भी मिले, क्यों सिर्फ वही मजदूर महरूम रहे जिनके अजदाद की इस्लामाबाद में कब्रें थीं? हैरानी है कि इस शहर के मुंतखब नुमाइंदों को शामिल करके कमीशन बनाया, वो भी मसाइल हल नहीं कर सका। CDA सिर्फ F6 और एलीट क्लास की खिदमत में लगी है। अदालत ने करार दिया कि जब रियासत मजबूत हो तो उसे कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकता, लेकिन जब वही रियासत करप्ट होने लगे तो बाअसर लोग दबाव डालकर उसे ब्लैकमेल भी करते हैं। नए सेक्टर्स की तामीर से बेघर होने वालों की दरख्वास्तों पर फैसला महफूज कर लिया गया। मारूफ आलिम दीन मौलाना तारिक जमील भी कोरोना वायरस का शिकार हो गए, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सेहतियाबी की दुआ की है।
मारूफ मुबल्लिग तारिक जमील में कोरोना वायरस की तशखीस, CMH रावलपिंडी मुंतकिल कर दिया गया। ट्विटर पर पैगाम में तारिक जमील ने कहा कि कुछ दिनों से तबीयत नासाज थी, टेस्ट करवाया तो कोरोना मुस्बत आया। डॉक्टरों के मशवरे पर अस्पताल में दाखिल हो गया हूँ। आवाम से दुआओं की दरख्वास्त की है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ट्विटर पैगाम में मौलाना तारिक जमील के लिए कोरोना से सेहतियाबी की दुआ भी की है। कोरोना से बचाव के लिए मास्क का इस्तेमाल ज़रूरी है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने चलते चलते पूछा, मेरा मास्क कहाँ है? साथ चलते हुए शख्स ने बताया कि आपका मास्क कान पर लटका हुआ है, तो शेख रशीद ने फ़ौरन से मास्क पहन लिया। मारूफ अदाकारा मायरा खान के बाद अदाकारा सनम जंग भी कोरोना वायरस का शिकार हो गई हैं। सनम जंग ने मद्दाहों से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की दरख्वास्त की है। मारूफ अदाकारा सनम जंग ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर वायरस की तस्दीक की है। कहा वो और उनकी बेटी अलाया मुकम्मल करंतना में है और नहीं कोरोना की कोई वाज़ेह अलामात ज़ाहिर उन्हें नहीं हुई थी, ताहम टेस्ट से साबित हुआ है कि हम कोरोना से मुतासर हैं। सनम का आवाम से कहना है कि एहतियात करें, मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें और पुरहुजूम जगहों पर जाने से एहतियात करें। और आवाम के लिए बुरी खबर है कि 16 दिसंबर से पेट्रोलियम मसनूआत 7 रुपये फ़ी लीटर तक महंगी किए जाने का इम्कान है। तफसीलात जान लेते हैं। समग्र नुमाइंदे वहाब कामरान हमारे साथ मौजूद हैं। वहाब, ये तो बहुत बुरी खबर है, पेट्रोल कितना महंगा हो सकता है? देखिए, जो ओगरा की जानिब से समरी भेजी गई है हुकूमत को, उसमें पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये फ़ी लीटर इजाफा तजवीज़ किया गया है, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में 7 रुपये फ़ी लीटर इजाफे की सिफारिश की गई है ओगरा की जानिब से। ये समरी आइंदा 15 रोज़ के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के तयन के हवाले से वज़ारत पेट्रोलियम को भेजी गई है और इस समरी की हतमी मंजूरी जो है वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान देंगे, जबकि नई कीमतों का जो नोटिफिकेशन है वो वज़ारत ख़जाना की जानिब से जारी किया जाएगा। और इस समरी के हवाले से अगर तयन किया जाता है नई कीमतों का, तो रात 12 बजे से नई कीमतों का इतलाक हो जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका। और कराची के कब्रिस्तानों की बदहाली के केस में सिंध हाई कोर्ट ने KMC और DMCs को नोटिस जारी कर दिए हैं। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया कि शहर के तमाम कब्रिस्तानों में निकासी आब निज़ाम ही मौजूद नहीं। बारिश के बाद तमाम छोटे बड़े कब्रिस्तानों की हालत अबतर हो चुकी है। कब्रें धंस जाने की वजह से कई कब्रों की शनाख्त मुश्किल हो चुकी है। अदालत ने KMC, DMC समेत दीगर फरीकैन से 19 जनवरी को जवाब तलब कर लिया। उधर रावलपिंडी के कब्रिस्तानों में जगह बिल्कुल ख़त्म हो गई है। शहरी अपने प्यारों की मैयतें शहर से दूर दफनाने पर मजबूर हैं। सदाकत अली की रिपोर्ट। हद्दे निगाह तक कतबे ही कतबे दुनिया से रुखसत होने वाले पहलू ब पहलू आराम कर रहे हैं। रावलपिंडी के गोरस्तानों में नई कब्रों के लिए गुंजाइश कब की खत्म हो चुकी। 50 लाख से जायद आबादी वाले शहर में अब तो कब्रों पर कब्रें बनती जा रही हैं। शहरी कहते हैं अब एक कब्र में कई मैयतें तो नहीं उतार सकते। कब्रिस्तान बिल्कुल फुल हो चुके हैं, मतलब कोई भी जगह नहीं है, जगह कोई मुर्दा मतलब दफनाया जाए तो पुरानी कब्रों को खोदा जाता है। पिंडी जो शहर है यहाँ पे आबादी ज़्यादा हो गई, गुंजान आबाद हो गया। जब हमारी कोई फौत की होती है तो हमें ये सोचना पड़ता है कि हम अपने जो मुर्दा है उसकी तदफीन जाके अपने आबाई इलाके में करें। जिनका गांव नहीं वो कहाँ जाएं? गोरकन कहते हैं पुरानी कब्रें खत्म करके काम चला रहे हैं। कब्रिस्तान में जगह तो बहुत मुश्किल है जी, नामुमकिन है। तो जिनकी कब्रें इधर बनी हुई हैं, जिनका कोई रिश्तेदार है, वो अपनी कब्रें दोबारा इसी जगह पर बना के तो दोबारा मेंटेन करवा रहे हैं। नई रिहायशी स्कीमों के साथ साथ कब्रिस्तान के लिए अराजी मुख्तस करना लाजम करार दिया जाए तो इस परेशानी से किसी हद तक बचा जा सकता है। बढ़ती आबादी और कम पड़ते कब्रिस्तान, अब तो सोचना होगा मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे। कैमरामैन जुल्फिकार अली के साथ सदाकत अली, समा, रावलपिंडी। रावलपिंडी के कब्रिस्तानों में गुंजाइश एकदम तो ख़त्म नहीं हुई। माजी में पुराने कब्रिस्तानों में तोसी या नए कब्रिस्तान बनाने के लिए किसने क्या इक़दाम किए, उमर आसिफ की रिपोर्ट में जानते हैं। शहर खामोशा में कब्रों के लिए ख़त्म होती जगह पर जिंदा इंसानों की चुप किसी सूरत मुनासिब नहीं। समा ने रावलपिंडी में बढ़ती आबादी और इसकी मुनासिबत से समटते कब्रिस्तानों पर सवाल उठा दिया। अहम नौयत के मसले को तरजीही बुनियादों पर हल होना चाहिए था, फिर ताखीर पर ताखीर क्यों हुई? लीगी दौर के मेयर रावलपिंडी सरदार नसीम के पास ज़बानी जमा खर्च के सिवा कोई जवाब नहीं। जदीद तरीन कब्रिस्तान पे काम शुरू हो चुका था,
उधर ही मार्चरी थी, उसके लिए हमने बसेस लेनी थी। वो एक इतना बड़ा मंसूबा था जो ये बलदियाती इदारे जाने की वजह से वो काम कब्रिस्तान का पाया तकमील तक न पहुँच सका। साबिक नाजिम रावल टाउन और मौजूदा PTI के रुकन कौमी असम्बली शेख राशिद शफीक ने भी कब्रिस्तान की कमी का मसला हल करने में कितना हिस्सा डाला, इन्हीं की ज़बानी जान लीजिए। साबका हुकूमत का मंसूबा था जो 220 कनाल की जगह थी ढोग मुंशी के अंदर, वो बिल्कुल कब्रिस्तान बंद पड़ा था। हमने उसको फौरी तौर पर जो मेट्रोपॉलिटन जब बना उसको कमिश्नर के हैंड ओवर किया और मेट्रोपॉलिटन उसको देखने जा रही है और ये A to Z तक इसके ब्लॉक बने हुए। हुक्मरान माजी के हो या मौजूदा, दुनिया से रुखसत होने वाले अपने शहर के बासियों की आखिरी आराम गाहों के लिए किसी ने भी अमली काम नहीं किया। देखिए अब आगे होता है क्या। कैमरामैन जुल्फिकार अली के साथ उमर आसिफ, समा, रावलपिंडी। शहरी राह चलते कचरा ना फेंकें, नहीं तो हवालात की सैर करना पड़ सकती है। नॉर्थ नाज़िमाबाद में पुलिस ने रिक्शा सवार शहरी को कचरा फेंकने पर धर लिया। वाक़ई की वीडियो वायरल हो गई। जरा साई, क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है? करम अली। साहब जी ये अभी रख ले तो मेरे को तो ये कचरे का ये पूरा रिक्शे के अंदर ये देखें ऑन द स्पॉट रेड हैंड पकड़ा इनको मैंने। मेरे तो अभी रखा है। और इसी के साथ ही वक्त हो गया ब्रेक का, जिसके बाद आप देख सकेंगे प्रोग्राम 7 से 8। देखते रहिए समा।